आइए इस वीडियो में जो हमने डिस्कशन संभव सेट के बारे में जिसकी शुरुआत की थी उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा कि संभव सेट में हम दो गुड लिए थे, दो वस्तुएं लिए थे, मछली और नारियल। आपको लगेगा कि अगर हम लाइफ को देखें तो हम इतनी सारी डिफरेंट वस्तुएं खरीदते हैं, कपड़े ही खरीदते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े खरीदते हैं, खाने की वस्तु खरीदते हैं तो भिन्न प्रकार की खाने की वस्तु खरीदते हैं, सेवा खरीदते हैं तो बहुत तरह की सेवाएं खरीदते हैं, पढ़ाई की सेवा खरीदते हैं, टेलीफोन की सेवा खरीदते हैं, इंटरनेट की सेवा खरीदते हैं, मूवीज़ की सेवा खरीदते हैं। तो बहुत तरह की वस्तुएं का उपभोग हम अपने लाइफ में करते हैं। लेकिन क्या उनको दो वस्तुओं से रिप्रेजेंट करना सही है? हमने पिछले एग्जाम्पल में मछली और कोकोनट को लिया था। आप समझेंगे कि ये दो गुड्स काफ़ी हैं, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स के लिए ये काफ़ी हैं। तो आइए इस बात को समझते हैं कि अगर आप दूध खरीदने जा रहे हैं तो मिल्क को आप लोग एक्स एक्सिस पे ले लीजिए एंड वाई एक्सिस पे कंपोजिट गुड ले लीजिए। कंपोजिट गुड, कंपोजिट गुड क्या है? कंपोजिट गुड्स का मतलब हम क्या समझते हैं? कंपोजिट गुड को हम कह सकते हैं मिश्रित वस्तु। हम दूध खरीदने जा रहे हैं तो एक वस्तु दूध हो गया और बाकी जो कुछ भी खरीदते हैं उसको हम लोग कंपोजिट वस्तु समझ सकते हैं, उसको हम सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका प्राइस क्या होगा मिश्रित वस्तु का? हम कहेंगे कि मिश्रित वस्तु के लिए हम बाकी बचे हुए इनकम का उपयोग करेंगे। तो प्राइस ऑफ मिल्क जो है, मिल्क का प्राइस पीएम हो गया, इसको हम एम से गुना करेंगे क्योंकि ये मिल्क का क्वांटिटी है। उसके बाद यहाँ पे हमारा मिश्रित वस्तु हो गया सी, और इसको हम 1 से गुना करेंगे और ये इनकम से कम होना चाहिए। तो 1 से गुना क्यों करेंगे? क्योंकि मान लीजिए आप मिल्क पे, दूध पे पीएम मल्टीप्लाइड बाई एम पैसे खर्च कर लिए तो आपके पास मिश्रित गुड के लिए क्या बचा? आई माइनस पीएम मल्टीप्लाइड बाई एम। तो और मिश्रित गुड जो बहुत कुछ हो सकता है, तो हम उसका मान लेंगे कि उसका प्राइस 1 यूनिट का 1 है और आप I माइनस पी एम मल्टीप्लाइड बाई एम अमाउंट ऑफ मिश्रित गुड खरीद सकते हैं, है ना। तो एक समय में आप एक सामान खरीदते हैं और बाकी सारे सामानों को हम मिश्रित वस्तु के द्वारा दर्शा सकते हैं। यही एक उपाय नहीं है, बहुत तरह के डिफरेंट उपाय हैं। 3 गुड हो गया तो आप 3 डिमेंशन ले लीजिए। 4 गुड हो गया, आप मान लीजिए 4 गुड है तो पहले का अमाउंट को आप x1 ले लीजिए, दूसरे की मात्रा x2, तीसरे की मात्रा x3, चौथे की मात्रा x4 ले लीजिए। प्राइस कहिए, मूल्य पहले का p1 है, दूसरे का p2 है, तीसरे का p3 है और चौथे का मूल्य p4 है। ये सबका जोड़ जो है सो आपके आय इनकम से कम होना चाहिए। उसी तरह इसको हम एक सिंबल है, ऐसे सिंबल लिखते हैं ई की तरह, इसका मतलब है जोड़। कहां से कहां? ऊपर वाले के लिए कह सकते हैं आई जो है 1 से लेकर के 4 तक बदल रहा है और हम ये लिख सकते हैं पी आई एक्स आई, ये 4 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? पहले हम यहाँ पे आई की जगह 1 रख ले तो P1 X1, अब आई की जगह 2 रख ले P2 X2, अब आई की जगह 3 रख लें तो यहाँ 3 मिलेगा और आई की जगह 4 रख लें क्योंकि 4 तक ही जा रहे हैं तो ये P4 X4 मिलेगा और ये आई से छोटा होना चाहिए। उसी तरीके से इसी को बढ़ाते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे पास n डिफरेंट वस्तुएं हैं तो हम यहाँ करेंगे I to 1 to n PI XI, ये आपके आय से कम होना चाहिए और पूरा इसको खोल करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा P1 X1 P2 X2, ऐसे जोड़ते हुए Pn Xn, ये I से कम होना चाहिए। तो ये डिफरेंट तरीके से हम लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें समझना है, हमें एग्जैक्ट तो बताना नहीं है कि क्या आप खरीदने वाले हैं, हमें कल्पना करनी है एक मनुष्य की जो क्रेता है और वो कैसे डिसीजन ले रहा है। तो समझने के लिए अभी 2 वस्तु काफ़ी है और एक हमने बता भी दिया
कि दो वस्तु में एक वस्तु आप उस समय खरीद रहे हैं और बाकी सारे वस्तुओं के मिक्स को हम मिश्रित वस्तु के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे डिस्कशन के लिए ये दो पर्याप्त है। आइए अब बजट रेखा या बजट लाइन को देखते हैं। बजट रेखा हम पहले ही देख चुके हैं। हमने जो ये लाइन लिया है, यहाँ पे x2 ले लें, यहाँ पे x1 ले लें। कहने का मतलब यहाँ पे वस्तु 1 है और यहाँ पे दूसरी वाली वस्तु है वस्तु 2 है। वस्तु 1 के मात्रा को x1 से, वस्तु x2 की मात्रा को x2 से बता रहे हैं और हमें ये लाइन मिल गया P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू I। यहाँ पे P1 वस्तु 1 का प्राइस है, P2 वस्तु 2 का प्राइस है और I इस आदमी का इनकम है। बजट रेखा के साथ साथ हम लोग पहले बजट सेट की बात कर रहे थे, तो वहां पे हमने क्या देखा था कि बजट सेट जो है सो कैसे मिलता है, P1 x1 प्लस P2 x2 I से कम या I के ज्यादा से ज्यादा I के बराबर होना चाहिए। बजट रेखा हमें बजट सेट से ही मिलता है। बजट रेखा में क्या होता है कि हम पूरा का पूरा इनकम, आय जो है वस्तु 1 को खरीदने में या वस्तु 2 को खरीदने में हम खर्च कर डालते हैं। और यहाँ पे पहले ही हम सीख चुके हैं कि ये जो होगा I बाई P1 होगा, क्योंकि यहाँ पे सारा इनकम जो है, सारा आय गुड 1 को खरीदने में लगाया जा रहा है। तो अगर गुड 2 के बराबर 0 डाल दें तो आपको x1 जो है वो हो जाएगा पहले P1 x1 I के बराबर और x1 जो है सो I बाई P1 के बराबर, यहाँ पे I बाई P2 है। उसी तरह से हम देख लें कि इस रेखा पे क्या हो रहा है, P1 x1 प्लस P2 x2 है, I है। मतलब यहाँ पे हमारा कंजम्पशन जो है वस्तु 1 का x1 है और वस्तु 2 का x2 है। कहिए हम x1 यहाँ पे हैं, हम x1 से बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, x1 को हम x1 प्लस डेल्टा x1 ले लेते हैं। तो जैसे ही डेल्टा x1 होगा, पहले चूंकि P1 x1 प्लस P2 x2 I के बराबर है, जैसे ही हम गुड 1 बढ़ा देते हैं और गुड 2 का अमाउंट में कोई बदलाव नहीं करते हैं तो हम बजट रेखा से बाहर चले जाएंगे, है ना। तो बजट रेखा से बाहर यहाँ पे चले गए तो वापस बजट रेखा पे आने के लिए हमें गुड 2 का अमाउंट थोड़ा कम करना पड़ेगा। पहले हम यहाँ थे और यहाँ पे हमारा x1 था, x1 से हम x1 प्लस डेल्टा x1 पे आ गए। तो अब हमें निस्संदेह गुड 2 भी कम करना पड़ेगा, x2 से हमारा बदलाव हो जाएगा x2 प्लस डेल्टा x2। निस्संदेह ही डेल्टा x2 एक निगेटिव नंबर होगा, है ना। बड़ा कर दिया मैंने कि ताकि आप देख लें ये डेल्टा x2 है ना। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि हम ये पहले x1 x2 बजट रेखा पे था, ये नया वाला x1 प्लस डेल्टा x1 x2 प्लस डेल्टा x2 भी बजट रेखा पे होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं P1 मल्टीप्लाइड बाई, इसमें गुना कर रहे हैं x1 प्लस डेल्टा x1 से, एंड P2 इसमें गुना कर रहे हैं x2 प्लस डेल्टा x2 से। अगर ये बजट रेखा पे ही है तो ये I के बराबर होना चाहिए। अब यहां से हम निकाल लेते हैं P1 x1 प्लस P डेल्टा x1, सिर्फ गुना कर दे रहे हैं, P2 x2 प्लस P2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू I के बराबर है। अब हम इसको P1 x1 को और P2 x2 को एक जगह एकत्र कर लेते हैं, P1 x1 प्लस P2 x2, और इन दो टर्म को जो बचे हुए हैं फिर से लिख लेते हैं, P डेल्टा x1 प्लस P2 डेल्टा x2, ये I के बराबर है। और हम पहले ही बोल चुके हैं कि x1 x2 भी बजट रेखा पे है तो ये भी I के बराबर है। तो यहां से हमें मिल गया I प्लस P डेल्टा x1 प्लस P2 डेल्टा x2 बराबर I। ये I को अगर हम इस साइड ले आए तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये और ये I दोनों कैंसल हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, P1 डेल्टा x1 प्लस P2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0।
तो अगर डेल्टा x1 पॉजिटिव है तो डेल्टा x2 निसंदेह ही निगेटिव होगा। इफ डेल्टा x1 निगेटिव है तो डेल्टा x2 निसंदेह ही पॉजिटिव होगा। और यहां से हमें इस लाइन का स्लोप भी मिल जाएगा। कैसे स्लोप मिल जाएगा? इस लाइन का स्लोप जो है आप ये देख लीजिए ऐसे, यही तो इस लाइन का स्लोप है। यहाँ पे जो आ रहा है, इसको हम अगर बड़ा कर दें इस ट्रायंगल को, यही तो इसका स्लोप आ रहा है। ये हो गया आपका डेल्टा x1 और ये जो हो गया आपका हो गया डेल्टा x2। सो द स्लोप जो है आपको मिल गया वो होगा डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x1। फिर से आप यहां पे देख लें, स्लोप जो है ढलाव हम कह सकते हैं डेल्टा x2 बाय डेल्टा x1 है। और तो यहां से हमें स्लोप फिर निकाल लिए, इसको हम लोग रीअरेंज कर देंगे। इसको रीअरेंज करने से हमें मिलेगा माइनस P1 बाई P2। ये बजट लाइन का स्लोप हो गया है ना, जिसको हम पहले भी निकाल चुके थे फिश और कोकोनट के केस में। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये स्लोप हो गया और इंटरसेप्ट तो पहले ही निकालना हम सीख चुके हैं। आइए अब देखते हैं कि ये बजट रेखा में परिवर्तन कैसे होता है। तो फिर से एक बार ड्रॉ कर लें इसी चीज को। P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू I, और हमें रेखा चित्र में ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना। यहाँ पे हो गया आपका x2, यहाँ पे हो गया आपका x1। ये जो हो गया वर्टिकल इंटरसेप्ट, ये हो गया I बाई P2। ये हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्षैतिज रेखा पे, ये हो गया I बाई P1। और ढलाव जो है वो हो गया माइनस P1 बाई P2। अब हम देखेंगे 3 कारणों से बजट रेखा में बदलाव। सबसे पहला है कि I आपका I से बढ़ करके I1 हो गया। अगर I से I1 हो गया तो नया बजट रेखा क्या होगा? P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू I1। पहले I था, अब I1 हो गया। अब यहां से हम देख लें कि नया जो बजट रेखा आ रहा है उसका स्लोप क्या होगा। स्लोप क्या है? माइनस P1 बाई P2। उसमें तो I कहीं नहीं है, वही P1 यहां भी है, वही P2 यहां भी है, तो स्लोप यहां भी माइनस P1 बाई P2 हो जाएगा। स्लोप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आ गया कि क्षैतिज रेखा पे जो इंटरसेप्ट है, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आप आय पूरा का पूरा पहली वस्तु पे खर्च कर देंगे तो आपको कितनी मात्रा में पहली वाली वस्तु मिलेगी। पहले I बाई P1 मिल रही थी क्योंकि P2 इस लाइन पे x2 इस लाइन पे 0 है, तो सारा का सारा इस लाइन पे आपका खर्च वस्तु 1 में हो रहा है। पहले I बाई P1 मिल रहा था, अब जो है I1 बाई P1 मिलेगा। और I1 चूंकि I से ज्यादा है, इसी वजह से I1 बाई P1 I बाई P1 से ज्यादा होगा। और उसी तरह से वर्टिकल इंटरसेप्ट आप निकाल ले सकते हैं। वर्टिकल इंटरसेप्ट मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा पे बजट रेखा कहां कट करेगी, उसी को तो वर्टिकल इंटरसेप्ट बता रहा है। तो वो हो जाएगा आपका I1 बाई P2, और ये भी जो है सो I बाई P1 से P2 से ज्यादा होगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि कुछ हमारा ऐसा शिफ्ट होकर के लाइन बनेगा। यहाँ पे आपका I बाई P1 हो गया, यहाँ पे आपका I1 बाई P1 हो गया, यहाँ पे I1 बाई P2 हो गया, और स्लोप जो है सो वही बदला। तो हम कह सकते हैं कि इनकम के बढ़ने से बजट रेखा अपने समानांतर में बाहर की तरफ शिफ्ट हो गई। उसी तरह अगर इनकम घटता तो बजट रेखा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाती पैरेलली। ये पूरा मैंने सॉल्व नहीं किया है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको सॉल्व करके देखें कि अंदर की तरफ कैसे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। हम अगला देखते हैं कि अगर I में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, I जैसे का तैसा ही रहा, P2 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, P1 जो है सो अब बड़ा हो गया। P1 पहले P1 था, अब नया जो P1 हो रहा है उसको हम कह लेंगे P1 डैश। वो P1 डैश जो है वो P1 से बड़ा है।
तो अब बजट रेखा कैसे, बजट रेखा में बदलाव होगा, आइए देखते हैं। बजट लाइन कैसे चेंज होगा। तो पहले वाला लिख लें, P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू I, और वो कुछ ऐसा दिख रहा है ना। ये हो गया आपका I बाई P2, ये हो गया I बाई P1, यहाँ पे स्लोप जो हो गया वो हो गया माइनस P1 बाई P2। मैं इस बार निकाल नहीं रहा हूं क्योंकि पहले हम लोग निकाल चुके हैं। अब क्या हो रहा है, P1 जो है P1 डैश में हो जा रहा है और P1 डैश P1 से बड़ा है। तो अब देखेंगे कि स्लोप क्या होगा। स्लोप जो है, अब स्लोप है माइनस P1 डैश बाई P2। तो अब स्लोप जो है यहाँ पे, क्योंकि P1 डैश P1 से बड़ा है, माइनस को इग्नोर कर दें एक मिनट के लिए। माइनस का मतलब कि ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, नीचे की तरफ जा रहा है, तो माइनस को इग्नोर कर दें। P1 डैश P1 से बड़ा है तो ये स्लोप यहाँ पे बढ़ गया, स्लोप की मात्रा बढ़ गई पहले से, है ना। तो ये हमारी समझ में आ गया। दूसरा कि अब जो है, पहले हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट जो था सो I बाई P1 था। अब चूंकि प्राइस मूल्य जो है पहले वाले वस्तु का P1 डैश हो गया है, तो अब नया वाला जो इंटरसेप्ट होगा P1 डैश होगा, और ये P1 जो है P1 डैश से छोटा है। इसका मतलब अब जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट जो है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर नीचे की साइड वाला नंबर बड़ा हो गया है। तो अब कुछ यहाँ पे ही इनकम की वजह से अब कम मात्रा में, अगर इनकम पूरा भी आप खर्च करें पहली वाली वस्तु पे, तो आप पहली वाली वस्तु की कम मात्रा खरीद पाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो वर्टिकल इंटरसेप्ट है, पूरा इनकम आप दूसरी वस्तु पे ही खर्च कर रहे हैं, कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि दूसरी वस्तु के मूल्य में कोई बदलाव नहीं आया, तो ये इंटरसेप्ट यही रहेगा। और हमें ये भी पता है कि अगर हमें दो बिंदु पता हो किसी सरल रेखा पे, तो उस सरल रेखा को हम ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। सो यहाँ से हम खींच देंगे दूसरी वाली नई वाली सरल रेखा, ठीक है, ग्रीन लाइन से। और ये जो नया रेखा आया उसका स्लोप जो है वो पहले ही हमने देखा कि स्लोप बढ़ गया है, वो हो गया P1 डैश बाई P2। तो हम क्या देखते हैं कि पहली वस्तु का मूल्य बढ़ने से यहाँ पे क्षैतिज अक्ष पे कोई ऊर्ध्वाधर अक्ष पे कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन क्षैतिज अक्ष पे जो इंटरसेप्ट है वो छोटा हो गया, और बजट रेखा जो है ना, घड़ी के कांटे के डायरेक्शन में अंदर की तरफ मूव कर गई। यही अगर पहली वाली वस्तु का मूल्य कम हो गया होता तो ये बाहर की तरफ मूव कर जाती, ये आपको कुछ ऐसा कर्व मिलता, है ना। आइए देखते हैं, इसमें हम डिटेल नहीं करेंगे। अब क्या होता है कि इनकम जो आय में कोई बदलाव नहीं है, पहले वाले वस्तु के मूल्य में कोई बदलाव नहीं है, पर दूसरी वाली वस्तु का मूल्य बड़ा हो गया। P2 डैश जो है सो P2 से ज्यादा है। यहां पे क्या होगा, पहले हम ले लें ओरिजिनल बजट लाइन P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू I, और ये आपका आ गया कुछ ऐसा, है ना, I बाई P2, I बाई P1, स्लोप जो है सो माइनस P1 बाई P2 हो गया, x1 है x2 है, ये बजट लाइन है। अब क्या हो रहा है कि P2 बढ़ करके P2 डैश हो जा रहा है, तो अब क्या होगा, यहां पे कोई बदलाव नहीं आएगा, क्षैतिज इंटरसेप्ट जो है हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, और चूंकि प्राइस बढ़ रहा है तो अब गुड टू कम खरीदा जाएगा। तो अब कुछ ऐसा आपका नया बजट लाइन आ जाएगा जो कि I बाई P2 डैश है, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और ये जो नया वाला स्लोप है वो हो जा रहा है माइनस P1 बाई P2 डैश। तो हम देखेंगे कि इस डायरेक्शन में रोटेशन हो गया। यही अगर मूल्य P2 का घट जाता तो इस डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में बजट लाइन रोटेट कर जाता। तो ये रहा एक छोटा डिस्कशन ऑन बजट लाइन पे। हम अगले वीडियो में बजट लाइन के बारे में कुछ और बात करेंगे।